आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के धन्यवाद। परमेश्वर पिता का उसका अनुग्रह उसकी तारीफ बहुतायत से होती रहे। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत सुरक्षित होंगे। प्रभु ने आपको संभाला है, सुरक्षित रखा है। उसकी जय जयकार बहुतायत से आप सबके जीवन से और हम मसीह लोगों के जीवन से होती रहे। परमेश्वर वचन से हम बातचीत करेंगे, लेकिन वचन की बातें बहुत ज़्यादा है और समय थोड़ा ही है, इसलिए क्योंकि वचन की गहराई बहुत ज़्यादा है कि अभी जो हो रहा है और चल रहा है प्यारे जी, जो ये हमारे को दर्शाता है चीज़ के लिए कि मसीह का आगमन निकट है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए हमसे बातचीत करने के लिए भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय बहुत कम है और वचन की बातें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आपके सामने वचन पढ़ूंगा जो यहाँ पर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके अध्याय 24 उसकी 12वीं आयत, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्यारे अजीज, जो बीता समय कलेश में गया है लोगों के लिए, पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू संसार भर के अंदर कोविड बना हुआ है और बीते समय में दूसरी लहर हमारे भारत देश के अंदर से होकर गुजरी है और तीसरी की चेतावनी है और बहुत से लोग इससे अभी भी कुछ जूझ रहे हैं। प्यारे जी, जो बहुत ही दुख की घड़ी है ये हमारे लिए। लेकिन प्यारे जी, जो सबसे ज़्यादा जो बातें जो मसीह लोगों के लिए बार बार बाइबल इंडिकेट करती है, बार बार बाइबल मसीह लोगों के लिए बताती है और ये कहती है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो, क्योंकि अधर्म संसार भर के अंदर है, संसार भर के अंदर कलेश है, संसार पूरे के अंदर इस कोविड जैसी महामारी है जिस कारणवश से बहुत से लोग जो मसीह में चल रहे थे आज वो ठंडे से हो जा रहे हैं। प्यारे जी, जो बीते समय से मैंने अभी तक देखा, लगभग 1.5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि कलीसिया के अंदर जो लोग तादाद से भरे रहते थे आज वो खाली से होते जा रहे हैं। प्रभु के दास लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन उन लोग ऑनलाइन मीटिंग्स का भी रिजल्ट इतना खास नहीं आ रहा है। जो पहले तादाद में जुड़ते थे आज उनकी संख्या घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर अधर्म, संसार के अंदर परेशानी के कारणवश इनके साथ हो रहा है। एक आयत में आपके सामने और जरूर पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी 34 आयत कहती है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। प्यारे अजीजों, ये घड़ी इस प्रकार से है और बाइबल हमारे को साफ सचेत कर रही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सावधान रहो, अलर्ट किया तुरंत ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। जीवन की चिंता है आज हमारे संसार के अंदर जो हो रही है कि संसार के देश की जीडीपी डाउन हो रही है प्यारे जी, जो और बेरोजगारी जैसे और अकाल जैसे हालात होते जा रहे हैं। प्यारे जी, हमारे लिए चिंता जैसी बातें हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम चिंताओं से सुस्त ना हो जाना। प्यारे जी, जो जब परमेश्वर अपने लोगों को संभाल सकता है, खिला सकता है, तो प्रभु हमारे को भी जो हम परमेश्वर के जन हमें क्यों कर नहीं खिलाएगा? क्या हम पक्षियों से, क्या हम संसार की वस्तुओं से बढ़कर महत्व नहीं रखते हैं? क्योंकि हम प्रभु के स्वरूप और समानता में हैं। इसलिए परमेश्वर का जो वचन जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो एक एक वचन प्रभु का परमेश्वर के जन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए बोला गया है। हालेलुया। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, ये वचन किसी दूसरे के लिए नहीं, परंतु जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल को सुनता है, प्रार्थना को ज्वाइन करता है और जो व्यक्ति मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, ये परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने लोगों को अलर्ट किया और कहा तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मतवालेपन में, खुमार में, जीवन की चिंताओं में कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, इनमें लग जाए, परंतु तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। इसीलिए कलीसिया में ज्वाइन होना, इसलिए हमें प्रार्थना में और लौलीन होना, ये समय हमारे लिए है, क्योंकि मसीहा द्वार पर ही है। वरन वो निकल चुका है कि वो अपनी दुल्हन को सजा हुआ पाए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ आपको प्यारा जी, जो जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मैं वीडियो पे आऊँगा, आपको बताऊँगा कि प्रभु हमारे को और क्या अलर्ट करना चाहता है, ताकि परमेश्वर के लोग शांति में जीवन को जीकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएं। हालेलुया। इसलिए सुरक्षित रहें प्यारे जी, जो चिंता से अपने माइंड को हटाएं, प्रभु के पास आकर अपने आप को कहें, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे प्रभु जी, और मुझे चिंता मुक्त कर दे, अपने जैसा मुझे शांति में, आनंद में प्रभु तू लिया। इस प्रकार से प्यारे जी, जो आप लोग प्रभु से कहें,
जिससे कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और प्रभु आपको संसार के समस्त चिंताओं से आज़ाद कर दे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24-12 आयत के अंदर, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये संसार की चिंता है, संसार के कलेश है, संसार के बीमारियां हैं, संसार के पाप हैं, जिसमें पड़ने के कारण से मनुष्य का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। हम मसीह में लोग हैं, प्रभु का वचन हमारे लिए बार बार अलर्ट करता है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा ना पड़े। इसलिए प्यारे अजीजों, अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें, क्योंकि 10 कुआरियाँ आपने बार बार पढ़ी होंगी, इसके विषय में सुना होगा आपने। 5 उठा ली गई, 5 छूट गई। अपनी कैटेगरी को उन 5 में ज़रूर रखना। अवसर मिलेगा आने वाले समय में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बातें हैं और गहराई में लेकर जाऊंगा, ताकि प्रभु का वचन आपको बहुत अच्छे से अलर्ट करे और सिखाए, प्रभु के नाम को महिमा मिले। परंतु मैं कहना चाहता हूँ प्यारे अजीजों कि सुस्त ना होए, चिंता में ना पड़े, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें, वरन अपने प्रेम को आप जलता हुआ, जगमगाता हुआ प्रभु के सामने दीपक बना लें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।